नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी भारत देश में जैसा चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है और जो चीज आप लोग देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं विश्वास करने लायक नहीं होगा। लेकिन आपको आज ऐसी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से छापे मार रही है, तो आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताने वाला हूं कि आने वाले समय में ईडी के इस छापे से हमारे भारत देश में क्या बदलाव आएंगे, गरीबी कहां तक जाएगी। आखिर ये बात तो सत्य है कि आज कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में ज्यादा गरीबी है। रीजन बस यही है कि ऐसे ऐसे दलाल भ्रष्टाचार नेता अपने घर में पैसे दाब करके बैठे हुए हैं। रीजन बस यही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, एक बहुत बड़ा आंकड़ा मेरे पास आ चुका है कि 6 साल में 2600 छापे ईडी ने मारे हैं और कितने करोड़ रुपए अभी तक जब्त किए हैं ईडी ने, यह भी आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि उन तमाम पैसों का जो अभी पार्थ चटर्जी के जो सारे काले धन है, अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पे जो मिला है 50 करोड़, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए इस 6 साल के अंदर। ईडी ने बहुत सारे अच्छे दौर बुरे दौर देखे, बहुत सारे धांधलीबाज विधायक नेता को अंदर किया और सीना पीटने लगे जब उनके पैसे पूरे बिखरे पड़े। और आपको बताएंगे बड़ा मामला इसमें। लेकिन दोस्तों, यह भी सवाल उठता है कि इतने इतने करोड़ रुपए और सोने आखिर ये किसके पास जाता है, आखिर इस पैसे का होता क्या है। ये चीजें आपको बात करेंगे इस वीडियो में डिटेलिंग में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये फोटो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है अर्पिता मुखर्जी की। इस फोटो पे बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है, ये घटना बहुत शर्मनाक है। जब आज गिरफ्तारी के कगार पे आ गई हैं अर्पिता मुखर्जी, तो आज ये रोते हुए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं क्या? जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल हो रही है और जिस तरीके से इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो ऐसी स्थिति में रोते हुए बिलखते हुए इनकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पार्थ चटर्जी को यहां पे लीवर में, किडनी में दिक्कत हो रहा है, लेकिन 11 साल से पैसे जांच करके बैठे हुए थे घर में। उस वक्त इनके किडनी और लीवर में दिक्कत नहीं था। सवाल दोस्तों ये उठता है कि जब ऐसे भ्रष्टाचार नेता जब पकड़े जाते हैं, तभी इनको क्यों ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तभी ये क्यों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इतने दिन तक करप्शन कीजिए और जब कानून का डंडा पड़े तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाइए। ये कौन सी बात हो गई? उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लग रहा था और आज अचानक कैसे ये सब खराब लग रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और दोस्तों, जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई किया है पार्थ चटर्जी के घर के ऊपर, जिस तरीके से शिकंजा कसा है और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है, एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा कि और भी जितने सारे इस भारत देश में भ्रष्टाचार विधायक हो, नेता हो, संभल जाइए, नहीं तो ईडी का शिकंजा अब शुरू हो चुका है। खबरें तो यह भी आ रही है कि ऐसे बहुत सारे दलाल भ्रष्टाचार नेता हैं जो तमाम पैसे को ठिकाना लगाने की कोशिश में हैं। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने रात के 12 बजे जब यह ऐलान किया था और यह कहा था कि भारत देश में पुराने 500 के नोट नहीं चलेंगे, 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसे को कूड़ादान में फेंक रहे थे। बिल्कुल वही सिचुएशन आ गया है दोस्तों। आज जिस तरीके से ईडी एक्टिव है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इजाजत दे दी है कि आप ऐसे तमाम भ्रष्टाचार नेता के घर में जाकर के छापे मारिए और उनको गिरफ्तार कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो ये खबरें देख करके अपने घर से जितने सारे काले पैसे हैं वो जगह पकड़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये भी बता देते हैं। इससे दोस्तों हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज हमारा भारत देश गरीब इसलिए भी है क्योंकि जो आरबीआई है, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए 131 करोड़ की आबादी की जनता के लिए उतना ही पैसा प्रिंट होता है। लेकिन सबके अधिकार के लिए पैसे तो प्रिंट हो रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे को, कैश को घर में जमा करके रख ले रहे हैं, जिस कारण से हमारा भारत देश में उन तमाम गरीब भाई बहनों की जिंदगी गरीबी में बीत रही है।
और कुछ लोग पैसे को यूं ही इलीगल तरीके से पैसे को किस तरीके से जांच करके घर में बैठे हुए हैं। एसएससी का घोटाला ले लीजिए, किस तरीके से पार्थ चटर्जी ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को छू करके दिखा दिया। ऐसे लोग अगर इस भारत देश में रहेंगे तो कैसे इस भारत देश की प्रगति होगी। दोस्तों, इस 4 साल में ईडी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और इस कदम के बाद कहीं ना कहीं एक जागरूकता तो इस पूरे भारत देश में फैलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इस 4 साल में ईडी ने 67,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं अभी तक। अब आप इस चीज को सोच रहे होंगे कि जो पार्थ चटर्जी के यहां पैसे मिले, कुछ दिन पहले पीयूष जैन के घर पे भी ऐसे ही करोड़ों रुपए फेंके हुए थे, उनको भी ईडी ने जब्त किया था। तो ये तमाम पैसे आखिर रखते कौन है? दोस्तों, आपको बता दें कि ये इलीगल पैसे होते हैं, इसको सरकारी खाते में जब्त किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो पैसे को आप इलीगल तरीके से जमा किए हुए हैं, जो आपके अधिकार के पैसे होते हैं, उसको सरकार उसको छुड़ाने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन देती है और फिर आपको वो पैसे मिल जाती है। लेकिन ये साफ तौर पे पार्थ चटर्जी का केस हो, पीयूष जैन का केस हो, या फिर तमाम इस भारत देश में ऐसे केस हुए हैं। 6 साल में 2600 ऐसे केसेस हुए हैं जिसको ईडी ने छापे मारे हैं, ज्यादा हैं जो इलीगल ही हैं। तो ऐसे मामले में भारत सरकार जो है उस पैसे को जब्त कर लेती है। लेकिन दोस्तों, आज आपको बताएं बड़ी खबर कि 15 से ज्यादा ठिकानों पे आज पार्थ चटर्जी के घर पे ईडी ने छापे मारे, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले। और आपको बता दें कि ये जो 50 करोड़ रुपए जो जब्त किए हैं ईडी ने पार्थ चटर्जी के, ये तो चिल्लर है। अभी तो और भी ऐसे राज खुलने बाकी हैं। टीएमसी के बड़े नेता पार्थ चटर्जी ने घटियापंथी की सारी हदें पार कर दी है, ये साफ तौर पे दिखता है। आपको बता दें कि आज एक और बड़ा खबर, ब्रेकिंग मामला आया कि 4 कारें जो है वो गायब है अर्पिता मुखर्जी की। अब खबरें ये आ रही है कि उन तमाम 4 कारों में कैश पूरी तरीके से लबालब था, भरा हुआ था। उन तमाम कैश को कहीं ठिकाना लगाया गया है, ये भी जांच का विषय है। दोस्तों, आपको बता दें यहां पे कि अर्पिता मुखर्जी ने साफ तौर पे ईडी के सामने यह खुलासा किया, ये बड़ी बात कह दी कि जो भी करोड़ों रुपए थे वो कमरे में बंद होते थे, वो पार्थ चटर्जी ही जानते थे, हमें तो कुछ नहीं पता है। ये बहुत बड़ा बयान जो है अर्पिता मुखर्जी ने दिए। और आज हॉस्पिटल जाते जाते आज उनको दिक्कतें हो रही थी, सवाल आज बहुत बड़े बड़े उनसे दागे जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो वो बेहोश हो जाती हैं, बेहोश होकर के गिर जाती हैं और कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से भी वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती हैं। लेकिन सवाल दोस्तों अभी तक यही उठता है कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारी नेता भारत देश में रहेंगे तो हमारे भारत देश का क्या होगा? क्या हमारा भारत देश विकसित होगा? बिल्कुल नहीं होगा।